हाय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ अराउंड वीक 4। आज हम लोग आपको ओवरव्यू देने वाले हैं अपनी न्यू कार का, जो कि आपने हमारी ब्लॉग्स में देखी होगी। तो आज नीरज आपको सारे फीचर्स बताने वाले हैं इस गाड़ी के। हम ट्राई करेंगे कि क्या-क्या फीचर्स और क्या-क्या एस्पेक्ट्स हमारे माइंड में थे जब हम ये गाड़ी परचेज कर रहे थे, और वही सारे थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पूरी जर्नी शुरू करने से पहले हम गाड़ी का कुछ वॉक अराउंड करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। ये गाड़ी फाइनल करने से पहले हमें तकरीबन 1 महीने की हमने मार्केट रिसर्च की थी। नॉट नॉट ऑन दिस कार, बट हाँ, हम प्री ओन्ड कार्स में भी जा रहे थे। हमने किसी और अदर ब्रांड्स की भी कार ट्राई करके देखी थी। तो इट वाज नॉट अ इजी जॉब कि हमने गए और एक बार में कार उठा ली। तो शायद हमने प्री ओन्ड कार से शुरू किया था। हमने हाँ, प्री ओन कार से स्टार्ट किया था। हमने बहुत मतलब ब्रांड्स में मार्केट में एक्सप्लोर किया। 2019 की कार हमने टारगेट की थी सबसे पहले। हाँ, और और प्री ओन्ड कार्स देख रहे थे जो मार्केट में उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट आई मीन अगर मैं उसमें 8 या 10 हज़ार और ऐड ऑन करूँ तो मुझे नई कार मिल जाती थी। हाँ, न्यू कार आपकी मतलब आ जाती है उतने में। तो फिर हमने सेडान कार्स देखी कि कुछ पॉकेट फ्रेंडली रहे, सेडान कार रहे। फिर उसके बाद हम अदर ब्रांड्स के भी देखने गए। फिर धीरे धीरे करके इट टुक ऑलमोस्ट अ 1 मंथ कि जब हमने ये फाइनल की है। सो दिस वाज अ लाइक होल 1 मंथ कॉम्पिटिटिव जर्नी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बिकॉज फर्स्ट कार हम परचेज कर रहे थे न्यू कार। हमारे पास ऑलरेडी एक सेकेंड हैंड कार है, आपने वीडियोस में देखी होगी, बट न्यू कार परचेज कर रहे थे तो माइंड में मतलब बैक ऑफ द माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। कंपैरिजंस चल रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। तो इट वाज अ टफ जर्नी, बट फाइनली वी लैंडेड टू दिस पर्टिकुलर कार। तो अभी हम वो 3 फैक्टर आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने यही कार क्यों ली। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम प्री ओन्ड कार के लिए गए थे, तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं था दोनों प्राइसिंग में। तो वाई शुड गो विद अ प्री ओन्ड कार। तो हमने सोचा कि एक ब्रांड न्यू कार लेते हैं। देन सेकंड फैक्टर था कि सेडान लेते हैं हम। और आई पर्सनली वांट टू गो विद अ सेडान कार, बट प्रियंका की चॉइस थी कि सेडान नहीं लेनी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेडान। हाँ, मुझे ऑलरेडी सेडान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी टाइम से। तो मुझे ये था कि यार एसयूवी लेनी है। एंड सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि मुझे एसयूवी क्यों लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो स्नो टाइम में ना जो सेडान कार है ना, वो मुझे उतनी रिलायबल नहीं लगती। हालांकि नीरज अच्छे से ड्राइव कर पा रहे हैं और काफ़ी टाइम से अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस कर है, रहे हैं। बट मुझे नहीं लगती है। बट द थिंग इज, जो एक और फैक्टर इसमें ऐड ऑन हो गया था, सेडान के साथ आपको मिल जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव, बट ये जो गाड़ी है ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो आपको स्नो में और विंटर सीजन हाँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और लास्ट फैक्टर वाज कि हमें इस पर बहुत अच्छी डील मिल रही थी। इस गाड़ी पर बहुत अच्छा डिस्काउंट और आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो ये हमने बाकी और जो ब्रांड की गाड़ियाँ थी उनके साथ कंपेयर करके यही फाइनल किया है। तो चलिए अभी आपको बताते हैं हमने कौन सी गाड़ी ली है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जो गाड़ी हमने ली है दैट इज़ मित्सुबिशी आउटलैंडर। जो मुझे इसकी प्रोफाइल अच्छी लगी थी, इसकी मस्कुलर लुक, इसकी जो मस्कुलर लुक देख सकते हो, आपको आई कैचिंग लगता है। आपको इसकी रोड पर जो प्रेजेंस लगती है तो पता लगता है कि गाड़ी कोई आ रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं, समहाउ इसकी कहीं ना कहीं ऐसी प्रेजेंस ऑफ लुक आती है जैसे कि फॉर्च्यूनर इंडिया में जैसे चल रही होती है, जिसका एक हवा बना हुआ है। करेक्ट। तो ये वो मुझे फील दे रही थी। हाइट वाइज ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द सेडान कार्स। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है ब्लॉक हीटर। ब्लॉक हीटर इज़ समथिंग कि जब हमारे पास हार्श विंटर होता है, -35 -40, तो हमें अपनी गाड़ी की बैटरी को गर्म करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर नॉर्मली जो बाहर से लगवाते हैं, तो नॉर्मली वो यहाँ पे बाहर लटका होता है और वो आपके बम्पर को स्क्रैच डालता है। तो वो यहाँ पे अजीब सा नहीं लग रहा, यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। तो ब्लॉक हीटर से ऊपर आते ही हमें मिलता है फ्रंट कैमरा।
और जब हम कैमरे की बात कर रहे हैं तो वी हैव अ 4 कैमराज इनबिल्ट इन दिस कार। वन इज़ द फ्रंट कैमरा, यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर साइड एंड द पैसेंजर साइड दोनों साइड मिरर्स में कैमरा है। एंड देन वी हैव अ 1 कैमरा इन द बैक। ये जो चारों कैमरे मिलकर हमें देते हैं 360 डिग्री व्यू। ये काफ़ी हेल्प करता है हमें पार्किंग के टाइम पे इन एंड आउट करने के लिए। आफ्टर द कैमरा मुझे जो सबसे इसकी मस्कुलर लुक लगी थी वो इसकी ये DRL और ये जो बूम रैंक टाइप का इसमें क्रोम दिया गया, दैट आई लाइक इट मोस्ट। और इसकी यहाँ पे लाइट मुझे थोड़ी थोड़ी गाड़ी ये फ्रंट से रिजेम्बलेंस देती है, जो ये DRL और ये लाइट का प्लेसमेंट दिया गया बम्पर में, दैट इज़ समहाउ क्लोज टू द टाटा हैरियर। टाटा हैरियर ने शुरू किया था ये ट्रेंड की DRL ऊपर एंड बम्पर इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स के साथ ही आपके पास यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स दिए गए हैं दोनों साइड पे, जो कि नॉर्मली प्रीमियम गाड़ीज़ में आते हैं। यहाँ पर नॉर्मली जब स्नो टाइम में जब आगे आपके फ्रंट में गाड़ी चल रही होती है तो वो स्नो थ्रो करती है, तो आपके हेडलाइट्स पे काफ़ी डस्ट आ जाती है। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये बहुत हेल्प करेंगे आपके हेडलाइट्स को साफ रखने। तो ये जो इसका कलर था, इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल थे, रेड, ब्लू, ग्रे, वाइट एंड ब्लैक। तो हमें ये कलर पसंद आया था क्योंकि ये ना ही टोटली ब्लैक है और ना ही काफ़ी लाइट कलर है। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ एन डार्क कलर, तो इसके साथ में जो क्रोम फिनिश है वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। जस्ट इमेजिन इफ़ इट इज़ अ वाइट और सिल्वर कलर, तो शायद ये जो प्रोफाइल्स आप देख रहे हैं ये इतने खिल करके नहीं आती इस पर। तो अब हम बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। तो इसका टायर साइज़ 18 इंच का टायर आता है, शायद GT में 20 इंच का टायर व्हील साइज़ आता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें 18 इंच का आता है जो कि इनफ क्लियरेंस आपको दे देता है। और साइड प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल द वे यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एक क्लैडिंग, प्लास्टिक क्लैडिंग, और वो एंड ऑफ द कार वहाँ तक वो जाती है। इसका हेल्प कहाँ पे आता है कि जब विंटर सीज़न आपके सॉल्ट और ग्रेवल्स गिरे होते हैं, जिससे कि नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कार्स में यहाँ पर रस्टिंग शुरू हो जाती है, बट वी हैव अ प्लास्टिक ग्लैडिंग हेयर, तो वो रस्टिंग की प्रॉब्लम इस कार में नहीं आएगी। हमने डिस्कस किया कि इसकी फ्रंट लुक टाटा हैरियर जैसी आती है, जो कि मुझे इंडियन कार का एक नॉस्टैल्जिया देता है, तो साथ ही साथ इसमें एक नॉस्टैल्जिया मुझे जो देता है दैट इज़ फोल्डेबल मिरर्स। ये नॉर्मली इंडिया में हर कार में आता है, i20, i10, Hyundai वर्ना, एसेंट, नॉर्मली हर कार में मिल जाता है। यहाँ पे नहीं मिलता, आई डोंट नो कि वहाँ पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं इस वजह से, बट यहाँ पर मैंने बड़ी रेयरली देखा है। बट मुझे ये बड़ा अच्छा फीचर लगा, मुझे ये वो नॉस्टैल्जिया जो इंडियन कार का होता है ना, ये फोल्ड ओपन और फोल्ड होना, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। इट रिमाइंड्स मी दैट डेज। तो इस साइड मिरर में हमारे साथ हमको मिलता है साथ में ब्लाइंड स्पॉट। हियर यू कैन सी दिस वन। तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिलता है कि कई बार हमारे गाड़ी यहाँ पर साइड में कोई गाड़ी होती है जिसे हम देख नहीं पा रहे, तो वो यहाँ पे ब्लिंक कर जाते हैं। इट इज़ अ बेसिक सेफ्टी फीचर। एंड साथ ही साथ इस साइड ग्रिल में मिलता है हमें साइड इंडिकेटर एज वेल, जो कि शायद बेस लेवल और SE में नहीं मिलता है, ये LE में आता है। हेयर वी हैव अ कीलेस एंट्री बोथ साइड, ड्राइवर एंड पैसेंजर। इफ़ यू विल प्रेस इट 2 टाइम तो ये आपके पैसेंजर साइड का भी खुल जाएगा, रेयर साइड। तो अभी हम बात करते हैं गाड़ी के रेयर साइड में। रेयर साइड में आपको मिलते हैं ड्यूअल शेड ऑफ द बम्पर। नीचे वाला जो शेड मिलता है सिल्वर कलर में मिलता है, जो कि इस कलर के साथ काफ़ी अच्छे से आउटस्टैंड करता है। देन द अबव वन इज़ योर बॉडी कलर। LE जो बेस मॉडल है, सॉरी जो ES जो इसका बेस मॉडल है, उसमें शायद ये ब्लैक आउट आता है, इसमें सिल्वर नहीं आता है। तो ये मिलता है आपको सिल्वर कलर में, जो काफ़ी क्लासी लगता है इफ़ यू हैव अ डार्क कलर कार। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी टेल लाइट की। टेल लाइट जो है इट इज़ समहाउ लुक लाइक अ फॉर्च्यूनर, इट इज़ वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद द बॉडी। अब इसमें जो एक नेक्स्ट फीचर मुझे लगा था अच्छा, कि नॉर्मली यहाँ पर जो कार मिलती है उसमें इंडिकेटर आपकी रेड, जो आपकी ब्रेक लाइट होती है वही आपका इंडिकेटर होता है, जो कि ब्लू रेड ही ग्लो करता है। बट इसमें जो हमें इंडिकेटर मिलता है वो ऑरेंज कलर में मिलता है, जो कि आपको गाड़ी फॉलो कर रही है उसके ड्राइवर के लिए आई कैचिंग हो जाता है। और इसमें बैक साइड में हमें मिलता है साथ में वाइपर, और वाइपर विद द फ्लूइड। तो जब हमारा अगर विंटर सीजन में या डस्ट काफ़ी लग जाती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इंटीग्रेट है डिफॉगर एज वेल। इट्स अ बेसिक वन, इट इज़ नॉट बिग फीचर बट इट इज़। दिस कार कम्स विद अ पावर टेल गेट। तो ये फीचर बच्चों को और प्रियंका को काफ़ी अच्छा लगा था,
तो प्रियंका तुम ही अब ये दिखाओ ये पावर टेलगेट कैसे काम करती है। सो इसको खोलने के ना दो तरीके हैं। पहला कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं, जैसे हम लोगों के पास बाकी फीचर्स भी आते हैं, तो बाकी गाड़ियों के अंदर भी आते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाती है। जैसे नीरप्रिया है उसकी हाइट यहाँ तक नहीं जाती है और अयान और मैं ओपन कर लेते हैं। बट अगर मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है और मुझे गाड़ी खोलनी है, तो ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो मुझे बहुत फनी लगता है। बट उसके लिए आपके पास गाड़ी की चाबी जो है होनी चाहिए पॉकेट में, तभी वो सेंस करता है। एंड हियर वी गो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। तो नीरप्रिया जब करती है तो उसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सेफर साइड के लिए पीछे हो जाए, अदरवाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इजीली अपने हाथ से सामान जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्लोज करने के वही दो यहाँ पे हमें बटन दिए गए हैं। अगर आपको गाड़ी में दोबारा सामान रखने के बाद बैठना है देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द दिस बटन। और अगर आपको लेट्स सपोज कि सामान रखने के बाद वापस से कहीं जाना है या किसी से मिलना है या सामान और लेना है, तो आप इसे क्लिक कीजिए, ये टेल बंद कर देगा और आपके जो डोर्स ओपन हैं वो भी क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स पूरी गाड़ी आपकी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे हमें मिलता है फ्यूल टैंक और इसके साथ में हमें मिलती है यहाँ पे रूफ रेल्स, जो कि शायद बेस मॉडल में नहीं मिलता, शायद SE में भी नहीं मिलता है। और वो हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमें मिलता है टॉप रूफ स्पॉइलर, जो कि हमें काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लुक देता है गाड़ी की साइड प्रोफाइल बनाने में। तो ये सब था एक्सटीरियर, गाड़ी की आउटर प्रोफाइल। अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं अंदर बैठ करके। तो फर्स्ट फीचर जो इस ट्रिम में आता है कि इसमें आपकी जो पावर ड्राइवर सीट है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड। जिसमें आपको अप एंड डाउन, लंबर सपोर्ट और टू एंड फ्रो हो सकता है। सेम गोज विद द स्टीयरिंग एज वेल। हम इसको अप एंड डाउन टिल्ट कर सकते हैं। 4 वे इसमें भी कंट्रोल्ड है। सबसे पहले जब हम इनसाइड फीचर्स की बात करेंगे ना, तो मैं आपको अपना फेवरेट फीचर दिखाती हूँ, मतलब मेरा और बच्चों का। हम लोग इतना टेक्निकल साउंड तो नहीं करते, बट कुछ चीज़ें थी जो हमारी डिमांड की लिस्ट में थी और वो फुलफिल हो गई हैं। तो दैट इज पैनोरामिक सनरूफ। गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें भी हमें लेदर सीट्स मिलती हैं, लेदर इंटीरियर मिलता है। आप ऑल द वे अराउंड देख सकते हो। डैशबोर्ड पे यहाँ पे हमें लेदर मिला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास लेदर है, दिस इज ऑल्सो अ लेदर। सॉफ्ट लेदर यहाँ पर मिलता है। और जो सीट्स हैं दैट इज ऑल्सो लेदर। और ये यहाँ पे हमें लेदर कुछ क्लॉथ टाइप का है। इट इज नॉट अ क्लॉथ बट इट इज काइंड ऑफ एन लेदर। आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा लेदर है। तो जो ये आप गाड़ी में लंबर सपोर्ट देख रहे हो, ये काफी कंफर्ट प्रोवाइड करता है अपने पैसेंजर और ड्राइवर को, आप अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो। तो साइड प्रोफाइल्स में भी देखोगे तो हियर आपके पास ऑल्सो लेदर, यहाँ पे सॉफ्ट लेदर मिलता है साइड प्रोफाइल में। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और हाथ रखा हुआ है तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ डैशबोर्ड में। हमें तो इसमें मिलती है आपको 10 इंच की डिस्प्ले। तो फर्स्ट मैं इस डिस्प्ले की बात करूं तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कैमरा। तो यहाँ पे हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है MOD, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। ये हमारा है फ्रंट कैमरा। अगर मैं इसमें देखूं तो दैट इज माय पैसेंजर साइड प्रोफाइल, कि आप जब पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे हो तो ये काफ़ी असिस्ट करता है कि येलो लाइन पे आपकी गाड़ी है कि नहीं है। and that is the rear view of the camera quality. I like it. So this car comes with a Android, Apple and CarPlay wireless. तो आप जस्ट आओ, आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड टॉगल जो है हमारे पास यहाँ पे है दैट इज इनबिल्ट मैप, जो मित्सुबिशी की तरफ से मिलता है। मुझे अच्छे फीचर ये लगे कि आपको साथ के साथ टच स्क्रीन के साथ साथ जो बेसिक फीचर है वो बटन वाले हैं, कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती व्हाइल यू आर ड्राइविंग। जैसे कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना है या कैमरा या मैप पे जाना है तो आपको बार बार टच स्क्रीन का यूज नहीं करना। मुझे वो कन्वीनियंट नहीं लगता क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमें नीचे मिलता है ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, जिसमें इसमें हमारे पास 3 जोन एयर कंडीशनिंग है। ड्राइवर साइड वाला अपना मेंटेन कर सकता है, पैसेंजर साइड अपना मेंटेन कर सकता है, एंड सेम गोज फॉर द जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमें साथ के साथ मिलती हैं हीटेड सीट्स, फ्रंट हीटेड सीट्स, डिफॉगर फॉर फ्रंट विंडशील्ड एंड द रेयर विंडशील्ड। गियर नॉब, आई लाइक दिस स्मॉल गियर नॉब। सिंपल आप ऐसे पार्क कीजिए, आपकी ये ड्राइव पे हो जाएगी। ये जो नॉब दी हुई है दैट इज दिस नॉब इज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड। मैं आपको डिस्प्ले पे शो करता हूँ। मुझे जो इसकी अच्छी लगती है वो MID, जो कि एनिमेशन के साथ आपका वेलकम करती है। और इसमें हमारे पास हैं डिफरेंट मोड्स, दैट इज़ टार्मेक मोड, हमारा ग्रेवल मोड, स्नो मोड,
और मड मोड। हमारे पास नॉर्मल मोड जिसमें हम नॉर्मली ड्राइव करते हैं, एंड वी हैव अनदर मोड दैट इज़ इकोनॉमी मोड। ये काफ़ी अच्छे एनिमेटेड तरीके से आपको डिस्प्ले करता है कि कैसे किस मोड में आपको किस जगह पे चलानी चाहिए गाड़ी। तो ये मॉडल में हमें मिलता है वायरलेस चार्जर एज वेल, कि आप फ़ोन रख दो और आपको यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो इसके साथ में हमें मिलती है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, यहाँ पे 2 कप होल्डर और काफ़ी सारी स्टोरेज हमारे यहाँ पर भी मिल जाती है। तो अभी ये हो गया फ्रंट, और काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है, गाड़ी में कंफर्ट है फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए। अब हम देखते हैं गाड़ी में पीछे के पैसेंजर के लिए कितनी स्पेस है। तो अभी मैंने ड्राइवर सीट अपने पोस्चर के हिसाब से सेट की हुई है, तो मेरे पास इनफ रूम है, हेड क्लियरेंस काफ़ी है। तो यहाँ पे जो रेयर पैसेंजर है वो टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर मिलता है ये कप होल्डर रेयर पैसेंजर्स के लिए। अब इसमें ये एक स्मॉल एसयूवी, ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है, तो इसमें हमें मिलती है 3rd रो एज वेल, जो कि किड्स के लिए है। आई विल शो इट टू यू। अगर हमें अप्रोच करना है 3rd रो को, तो हमें पहले फोल्ड करनी होंगी हमारी सीट, ये फोल्ड हो जाएंगी, देन इट विल स्लाइड इट अहेड। तो आप यहाँ से वॉक करके पिछली सीट पे जा सकते हो। पिछली सीट मैं ये कहूँगा कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, उनके हिसाब से लेग स्पेस है, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस नहीं है, बट यस कि अगर कोई अडल्ट है और उन्हें जाना है अगर 1-2 घंटे की ड्राइव पर, तो इट इज़ इनफ। बट फॉर द लॉन्ग ड्राइव आई वुड सजेस्ट कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चे इजीली बैठ सकते हैं, उनको लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट हम बूट स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 3rd रो को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ये उठा रखी है, तो भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है इसको यूज़ करने के लिए। अगर मेरे पास ज़्यादा सामान है तो मैं इन सीट्स को फोल्ड कर सकता हूँ। जो रहे ये हेडरेस्ट, वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हमें एक एक्सेसरीज़ के साथ ही मिलता है, जो कि कवर करता है, आपकी पार्सल ट्रे का काम करता है फॉर द रेयर सीट। आई होप आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी, दो वी आर नॉट अ प्रोफेशनल्स, कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि ऑटोमोबाइल के क्या क्या फ़ीचर्स रहते हैं। तो इसमें वो सारे फीचर्स मिल रहे थे कि अगर मैं मैकेनिकली और इंटीरियर फीचर्स वाइज की बात करूं, वो सारे ये हमारी फुलफ़िल कर रही थी। तो ये गाड़ी जापान में बनती है और यहाँ पे इंपोर्ट होती है, तो मेरा जापानीज़ गाड़ी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और मोर ओवर यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, इधर आई एम टॉकिंग अबाउट टोयोटा, होंडा, GMC अमेरिकन और जर्मन ब्रांड, कि जो 10 साल की वारंटी दे सकते हैं। मैक्सिमम जो अदर ब्रांड दे रहे हैं दैट इज़ ओनली 5 ईयर ऑफ अ वारंटी, बट ये हमें दे रही है 10 साल की वारंटी ऑन द कार, और साथ के साथ 5 साल की रोड असिस्टेंस। आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हो, वो भी आपको मिल जाते हैं इफ़ यू बार्गेनिंग विद द डीलरशिप, तो वो भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो 10 साल तक के लिए। और बाकी जो ब्रांड है वो शायद 1 लाख किलोमीटर तक ही सिर्फ वारंटी देते हैं, ये देते हैं 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो वारंटी में, फीचर्स में, प्राइस में इसके सामने मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी थी। क्लियरेंस, हाँ, तो इसके सामने मुझे कोई और गाड़ी स्टैंड आउट नहीं कर रही थी विद द सेम प्राइस, विद द सेम फीचर्स। सो आई होप कि हमारी इस वीडियो से आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और नॉलेज मिली होगी कि कनाडा में अगर आपको गाड़ी लेनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है। एंड जैसे कि हमने बताया कि हम प्रोफेशनल नहीं है, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ दिस कार एंड वी आर रियली हैप्पी। सो थैंक यू सो मच, बी विद अस एंड वी रियली लव यू। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड Bye. बाय।